अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं आई थी बेडरूम में थोड़ी सी टाइडी अप करने के लिए, तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ। ये है वो सूट जो मैंने स्टिच किया है। तो एक व्लॉग में इसकी कटिंग मैंने शेयर की थी, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसकी जो दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसको कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, बहुत सिंपल सा बनाया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ खोल के। तो है ये है इसकी शर्ट। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत बनी है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगी है। इसको सेट करने में थोड़ी सी वकून सी आ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी इसकी स्टिचिंग हो गई है, बहुत अच्छी बन गई है। तो गला जो है इसका इसी तरह बना हुआ था। तो ये बटन 3 थे, तो एक मैंने उतार दिया था, तो फिर 2 रह गए हैं। और यहाँ पर नेक मैंने बहुत सिंपल सी बनाई है, और जो स्लीव्स है वहाँ पर इस तरह से ये जो समोसा वगैरह पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये वाले लगा दिए थे इस तरह से ट्रायंगल से छोटे छोटे। और अंदर इस तरह से जो शलवार का कपड़ा था ना, वो वाला लगा दिया था। और ये है ट्राउज़र। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा बनाया है मैंने, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह इस पर नहीं की। बहुत ही सिंपल और सादा सा है। और कपड़ा बड़ा ही अच्छा है ये, तो शुक्र है कि अभी तो ये अच्छा सिल गया है। देखते हैं पहनने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट होता है। और ये मेरी सिस्टर का सूट है। तो फर्स्ट टाइम मैंने उसका स्टिच किया है। वैसे मोस्टली मैं अपने ही स्टिच करती हूँ, कभी किसी के नहीं किए। एक सिस्टर ने इंस्टा पे पूछा था कि आप प्रोफेशनल स्टिच करती है, तो मैं सिर्फ अपने ही स्टिच करती हूँ। कभी कभार फैमिली में से किसी के इसी तरह मैं फ्री में स्टिच कर देती हूँ, लेकिन यह है कि मैं इसके अलावा किसी के स्टिच नहीं करती। तो कुछ गिफ्ट वो लाई थी पाकिस्तान से, मेरी एक सिस्टर पाकिस्तान में भी है, कुछ उसकी तरफ से थे। और कुछ एक जो जो मेरी सिस्टर आई है ना, वो भी लाई थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि अभी मैं आई हूँ तो वो मैं दिखा देती हूँ। और वो तलहा के लिए ये लाई थी एक जो है सूट शलवार कमीज़, क्योंकि ये वो मदरसा वगैरह में काम आ जाता है, ईद वगैरह पर भी ये पहन सकता है। तो ये वो जो पाकिस्तान वाली सिस्टर है उसने भेजा था। तो नुसैबा और हलीमा के लिए मैंने कहा था कि कपड़े ना भेजे इस दफ़ा, कि वो पहनती नहीं है, और वैसे भी सर्दी हो गई है इधर। तो उस वक्त अभी वो कह रही थी कि कोई न्यू कलेक्शन नहीं आई हुई सर्दियों की, तो जो है फिर गर्मियों के। तो मैंने कहा यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और ये वाला सूट जो है मेरी सिस्टर जो यहाँ पर आई है ना, वो लाई थी मेरे लिए। ये मैंने अभी पहना नहीं है, ये लॉन का है। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। तो इसके साथ इस तरह से शिफॉन का दुपट्टा है, और इस तरह पैच लगे हुए थे जो शलवार है उसमें। ठहरे मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये है कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से बड़े बड़े पैचेस लगे हुए हैं। तो कपड़ा बड़ा ही सॉफ्ट सा है ये वाला भी। और ये वाली जो है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, इसकी डिज़ाइनिंग जो है। और दुपट्टा शिफॉन का है। मुझे शिफॉन के दुपट्टे इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये सर पे नहीं टिकते। लेकिन डिज़ाइन इसका बड़ा अच्छा प्यारा सा डिज़ाइन है, लाइट सा, गर्मियों में पहनने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अब तो यहाँ पर सर्दी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, ये वाला लिनन टाइप है। और ये वाला मेरी दूसरी सिस्टर ने भेजा है, तो ये बहुत ही ये अच्छा है ये भी। ये एक दफ़ा मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और इसका दुपट्टा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, वो नहीं मिला। और हलीमा के लिए छोटे-छोटे वो बर्तन थे, उसका एक छोटा-सा वीडियो क्लिप भी मैंने बनाया था। अगर मुझे वो मिल गया ना, वो मैं You दिखाऊँगी like फिर। it? तो काफ़ी दिन हो गए हैं, इनमें से कुछ चीज़ें मैंने यूज़ कर ली हैं, स्पेशली जो कैंडीज़ और डिंग डोंग्स थे वो बच्चों ने खा लिए हैं, थोड़े रह गए हैं, वो मैंने छुपा के रखे थे इसलिए। और मैंने अपनी सिस्टर को कहा था कि मेरे लिए कुछ लेसिस वगैरह भेज दे, कपड़ों में डिज़ाइनिंग के लिए मैं यूज़ किया करूँगी। तो फिर उसने काफ़ी सारी भेजी है मेरे लिए। यहाँ पर जो है ना, लेसिस मिलती भी नहीं है, और उनकी कुछ ख़ास डिज़ाइनिंग भी नहीं होती, तो महंगी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भेज दो, तो मैं जो है ना फिर यूज़ कर लूँगी। ये वाली मुझे बहुत ही क्यूट लगी थी। और एक ये जो रेनबो वाली है, वो भी सारी ही लेसिस बहुत ही प्यारी है, कुछ इस तरह से थी। और नाम तो खैर मुझे पता नहीं है इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये कि बहुत ही प्यारी है। वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती है ट्राउज़र के पांचों वगैरह पर, और गले के डिज़ाइनिंग में भी। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन अब उसने भेजी है ना, तो इंशाल्लाह जब कपड़े स्टिच करूँगी अपने, तो उनमें ये यूज़ करूँगी। ये वाली भी बहुत ही क्यूट है, कलरफुल सी। और ये भी देखें कितनी प्यारी है, सारी ही बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और इस तरह के छोटे छोटे 2 नेकलेस भी हलीमा और नुसैबा के लिए थे,
और हलीमा के हिस्से में आया, दूसरे वाला नुसैबा ने ले लिया है। तो वो अपनी चीज़ें, एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है तो उसमें डाल के रखती है, तो मुझे नहीं मिला। कोशिश की थी कि मुझे मिल जाए। बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। साथ में कांच की चूड़ियाँ थी, वो भी नुसैबा ने कहीं रख दी है, पता नहीं कहाँ रखी है, नहीं मिली। खैर चलो, ये काम हो गया है। अभी बाकी छोटे मोटे काम जो, और एक लॉन्ड्री हो चुकी है। ये कल मैंने इनको ड्रायर में डालकर ड्राई कर लिया था, लेकिन यह है कि कल मैं पूरा दिन कपड़े स्टिच करने में लगा दिया, तो फिर ये वाला काम रह गया था। तो अभी ये जो इस्त्री करने वाले हैं इनको इस्त्री करूँगी, और जो फोल्ड करने वाले हैं उनको फोल्ड करके रख दूँगी, तो ये वाला काम हो जाएगा। और उसके बाद जो है, जो लॉन्ड्री अभी लगानी है वो पहले लगाती हूँ, और उसके बाद आकर ये वाला काम करूँगी। अभी कपड़े जो इस्त्री करने वाले थे ना, वो मैंने इस्त्री कर लिए हैं। और अभी मैं देखा जब ड्रॉ खोल के ये वाला, तो तलहा के कपड़े काफ़ी मैसी हो रहे थे, तो ये भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और साथ में जो गर्मियों के कपड़े थे ना, वो भी इधर निकाल दिए हैं, और जो फटे हुए थोड़े थोड़े थे वो भी निकाल दिए हैं, ताकि वो मैं रिसाइकिल बिन में डाल दूँगी, रिसाइकलिंग में डाल दूँगी। भी रिसाइकिल बिन में नहीं, कपड़े अलग से जो है ना रिसाइकिल होते हैं। और कपड़े सारे, जो इसकी टी शर्ट होती है ना, वो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, रोल करके। तो इस तरह से ना उसे पता होता है कि देख लेता है यहाँ से, जो उसको टी शर्ट चाहिए होती है वो निकाल लेता है। मुझे भी इसी तरह ज़्यादा इजी रहता है, सूटेबल है मेरे लिए भी, कि वरना ऊपर से उठा के जो मिलती है वो पहन लेता है, और बाकी जो है उधर ही पड़ी रहती है। तो इस तरह से वो देख लेता है। दूसरा ये कि मैस नहीं होता, यहाँ से एक ही पिक करेगा, निकाल कर पहन लेगा फिर। तो यहाँ पर जो है इस तरह एक बास्केट रखी हुई है उसके सॉक्स और अंडरवेयर्स वगैरह के लिए, और इस तरह से ट्राउज़र जो है वो उधर रख दिए हैं। अभी जो मैंने इस्त्री किया है कपड़े, वो भी इधर साथ में रख दूँगी। यहाँ वो नुसैबा अपनी फ्रेंड के साथ प्ले कर रही है, तो वो लाई थी नुसैबा के लिए। ये हमारे नेबर्स भी है और फ्रेंड्स भी है, बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा। लेकिन अभी जो है इनका घर जो है रेंट का था, तो इनको मूव होना पड़ा किसी और जगह पर, तो वो चले गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। तो वो बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाए थे, और ये मैंने बनाए थे उसके बच्चों के लिए, और बहुत अच्छे बन गए थे। लेकिन जो यहाँ पर ये वाला टावल जो है ना, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, थोड़ा ख़राब हो गया था। 2-3 दफ़ा इसको मैंने किया, लेकिन खैर हो गया गुजारा, जल्दी जल्दी में इसी तरह था। और ये वाला गिफ्ट वो लाई थी दोनों के लिए, तलहा और नुसैबा के लिए। लेकिन हलीमा जो है इसके साथ बहुत ज़्यादा प्ले करती है, और उसको अच्छा लगा है ये, और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। और यहाँ पर ये सारी जो पेंसिल थी ना, इनमें पानी डालकर प्ले करते थे। तो ये मुझे जो ना सबसे अच्छी लगी थी, कि कहीं पर कोई ज़्यादा मैस नहीं होता, और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और हम दोनों में एक कॉमन चीज़ थी कि उसको भी चाय बहुत पसंद थी, मुझे भी चाय बहुत पसंद थी। तो यही वजह थी हमारी दोस्ती की, जिसकी वजह से हमारी बहुत बनती थी, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था। अच्छी अच्छी यादें रह गई हमारे पास। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।